हेलो दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सी लूप डिशेड्यूलिंग एल्गोरिथम के बारे में। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के ही एल्गोरिथम है। इसका हम यूज बेसिकली आसान होता है। डिस्कस करेंगे वन बाय वन क्या क्या है, और अगर आप इसका फ्लो समझ गए तो बहुत ही आसान टॉपिक है आपके लिए समझने के लिए। चलिए समझना स्टार्ट करते हैं। बेसिकली रीशेड्यूलिंग बेसिकली हम कब यूज करते हैं, जब भी हमारे पास मल्टीपल इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है तो उनको मैनेज करने के लिए हम रीशेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूज करते हैं। ये हमारी परफॉर्मेंस बढ़ा देता है, प्लस ये हमारा सीक टाइम रिड्यूस करता है। जब भी हम इस बेसिकली हम अलग अलग एल्गोरिथम यूज करते हैं, जैसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, SSTF है, स्कैन है, सी स्कैन है, लूप सी लूप। तो बेसिकली ये सीक टाइम को रिड्यूस करने के लिए जो होती है। इसी वजह से सिस्टम का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज होता है। और चलो डिस्कस करते हैं कि होता क्या है सी लूप। सी लूप का बेसिकली फुल फॉर्म आप समझ गए होंगे, सर्कुलर लूप है। और एक वेरिएंट है लूप का। क्यों है मैं बता देता हूँ। क्योंकि बस इतना सा, बस एक वेरिएंट ही है, बट फर्क बस इतना था कि ये है ना हमेशा एक ही डायरेक्शन मूव करता है। यदि हम राइट साइड जा रहे हैं तो राइट साइड जाते जाते हम जब तक लास्ट रिक्वेस्ट आएगी उसको सर्व करेंगे। फिर वहां से हम जंप लेंगे वापस बिगिनिंग पे, और फिर वापस सर्व करेंगे। इतना सा फर्क है, और इसी वजह से जो इंटरमीडिएट ट्रैक्स होते हैं इनको स्किप करता है, इसलिए इसकी थोड़ी एफिशिएंसी हाई है। बात करते हैं कैसे वर्क करता है। मैंने आपको समझाया है, लेकिन मैं आपको एक बार स्टेप बाय समझाता हूँ। हमें गिवन रहती हेड पोजीशन, या हेड पोजीशन हमारी किसी भी पोजीशन पे है, अलग अलग ट्रैक्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी एक डायरेक्शन मूव करते हैं, या तो हम लेफ्ट जा रहे हैं या राइट जा रहे हैं। लेफ्ट से हम राइट जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी लास्ट रिक्वेस्ट है वहां तक हम जाते जाएंगे और सर्व करते जाएंगे। जो भी इंटरमीडिएट रिक्वेस्ट है करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और जब भी हम लास्ट रिक्वेस्ट को पहुंचेंगे तो हम रैप अराउंड करेंगे, इनिशियल पोजीशन पे जंप मारेंगे, और फिर वापस राइट डायरेक्शन में वन बाय वन सर्व करते जाएंगे हर रिक्वेस्ट को। और क्योंकि ये बेसिकली सिलेंडर्स को सर्कुलर लिंक लिस्ट की तरह ट्रीट करता है, तो इसलिए आप समझ भी सकते हो ये काफी आसान है। अ, अब बात करते हैं कि ये वर्जन कैसे है सी स्कैन का। सी स्कैन में भी हम एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, बट द प्रॉब्लम क्या आती है सी स्कैन के साथ, कि वो हमेशा ना जितने नंबर ऑफ सिलेंडर से उतनी रेंज में आता है। अगर हमारे रिक्वेस्ट सिर्फ 190 तक है और हमारे पास नंबर ऑफ सिलेंडर 200 है, तो वो 200 तक जाएगा, फिर वापस वापस इनिशियल पोजीशन पे जीरो पे आएगा और फिर वापस सर्व करेगा, जिसमें हमारा क्या बहुत सारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उसी को इम्प्रूव करने के लिए हम सी लूप एल्गोरिथम का यूज करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमें हेड पोजीशन दी है 53 और एक ट्रैक्स दे रखे हैं अलग अलग। तो हमारे रिक्वेस्ट क्यू हमें दे रखी है कि बेसिकली हम 0 to 199। बट अगर सी स्कैन होता तो वो 53 से स्टार्ट करता, 199 जाता, फिर 199 से वापस जीरो आता, फिर वापस करता। बट सी सी लूप थोड़ा सा अलग है। मैं देखते हैं कैसे कैसे हम इस क्वेश्चन करते हैं। अ, तो स्टार्टिंग हमें दे रखा है 53 से स्टार्ट करना है, और हम मान लें हम राइट डायरेक्शन में ही सर्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हमें इनिशियल पोजीशन गिवन है 50, तो हम 53 से स्टार्ट करेंगे राइट साइड। तो फर्स्ट जो है हमें रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी 65 की। तो 65 को हम, क्योंकि हम राइट डायरेक्शन जा रहे हैं तो पहले उसको सर्व करेंगे। 65 को सर्व करा, अब 65 से हमें जा रहे हैं राइट डायरेक्शन में, तो नेक्स्ट है 67, उसको सर्व करेंगे। आप देख सकते हो स्टेप बाय स्टेप कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट डायरेक्शन में और आगे बढ़ेंगे तो हमारे आगे 98 आएगा, 98 को सर्व करा। और ऐसे हम चलते रहेंगे, जैसे 128 है, फिर नेक्स्ट हमारा 124 है, 124 को सर्व कर देंगे। इसके बाद 183 है, 183 को सर्व करेंगे। बस अब क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट 183 लास्ट थी, तो क्योंकि सी स्कैन में हम आखिरी तक जाते थे, बट यहाँ सी लूप में हम सिर्फ लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएंगे, फिर वापस रैप राउंड करेंगे इनिशियल पोजीशन यानी 14 पे आ जाएंगे। देखिए और यहाँ से वापस रिक्वेस्ट सर्व करना चालू कर देंगे राइट साइड में। तो 40 हम इनिशियल पोजीशन पे है तो इनिशियल को उसको सर्व करेंगे, 37 पे जाएंगे। इसमें आप देख सकते हो हमारा हेड मूवमेंट काफी कम है, और जब हम रैप राउंड करके इनिशियल पोजीशन पे आते हैं तो इंटरमीडिएट ट्रैक को स्किप करता है। तो ये एफिशिएंसी बढ़ा देता है और काफी इंप्रूव हो जाता है इसमें। अ, ठीक है, अब बात करते हैं सी लूप वर्सेस लूप, क्या डिफरेंस है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, लूप ना दोनों डायरेक्शन में मूव करता है। सी लूप में हम एक ही डायरेक्शन, यानी हम राइट साइड गए तो राइट साइड जा रहे हैं, जब तक हर आखिरी आखिरी रिक्वेस्ट सर्व नहीं होगी फिर हम स्टार्टिंग में आते हैं। यदि आपको फेयरनेस चाहिए, थोड़ी बहुत दिखने में अच्छा चाहिए, तो आप लूप यूज कर सकते हो। बट आपको एफिशिएंसी चाहिए या फिर अच्छा फास्ट चाहिए, तो आप सी लूप ही प्रीफर करोगे। एडवांटेजेस की बात करें तो क्योंकि हेड मूवमेंट थोड़ा कम है तो आपका सीक टाइम रिड्यूस होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी अगर लार्ज अमाउंट ऑफ लार्ज क्यूज आ रहे हैं, और ओवरऑल रिस्पॉन्सिव हो जाएगा हमारा सिस्टम।
इसी वजह से, क्योंकि सीक टाइम रिड्यूस हो गया और इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को हम आराम से शेड्यूल कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, सी लुक एक ऑप्टिमाइज वर्जन है सी लुक का, आपको समझ में आ गया होगा पूरी पीपीटी के दौरान। ये स्पीड और डायरेक्शन के कंट्रोल के बीच का परफेक्ट बैलेंस है। और अगर आपको परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है तो आप सी लुक इज अ ग्रेट चॉइस फॉर डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। बस दोस्तों, यही हमारा क्विक एंड इजी एक्सप्लेनेशन था सी लुक डिश शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट भी कर दो, मैं आपको समझा दूंगा कमेंट में भी। थैंक यू।